रेडी। अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल गफ्फार अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबको खुशामदीद कहता है। नेशनल स्टेडियम कराची पाकिस्तान क्रिकेट का किला इसको हम कह सकते हैं। इसके अकब में आप देख सकते हैं मौजूद है और पाकिस्तान की ये 23वीं विन है 43 टेस्ट में और पाकिस्तान का यहाँ बड़ा फिनोमिनल रिकॉर्ड। पाकिस्तान ने कराची टेस्ट में साउथ अफ्रीका को चौथे दिन ही 7 विकेटों से हराकर 1-0 की बढ़तरी हासिल की। मच रिलीव्ड, मच नीडेड विन हम इसको कह सकते हैं, जो कि अगर किसी टीम का हेड कोच, उसकी टीम मैनेजमेंट ऑन नोटिस हो तो फिर जीत के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। इसी टेस्ट पे हम बात करते हैं डिटेल से। पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और स्पोर्ट्स एंकर नजीबुल हसनैन, जिनको आप एयर बाय न्यूज़ पे देखते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। नजीब, जैसे मैंने कहा कि मच रिलीफ भी है रिजा के लिए, मच नीडेड फॉर पाकिस्तान फैंस, क्योंकि इतनी सारी शिकस्तों के सिलसिले के बाद इस जीत की बहुत ज़रूरत थी और बड़े नशेब फराज के बाद टेस्ट क्रिकेट देखने का भी मज़ा आया। और आखिर में आई थिंक इसको हम बॉटम लाइन कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने अपनी होम कंडीशंस का पूरा फ़ायदा उठाया और साउथ अफ्रीका को उसी जाल में फंसाया, यानी स्पिन में, जिसकी हमें तवक्को थी। जी हाँ गफ्फार, आपने खुद बहुत अच्छी तरह बड़ी खूबसूरती से एक्सप्लेन किया कि ये एक मच नीडेड विक्ट्री थी, क्योंकि पाकिस्तान के लिए हमें ऐसा लग रहा था कि जब वसीम और वकार के टाइम पे, जब 90s के एंड में हम देखते थे हैबिट ऑफ विनिंग एक चीज़ होती है, हैबिट ऑफ विनिंग हमारी चली गई थी और अब हम अच्छी पोजीशन से भी मैच हाथ से छूट जाता था। तो यहाँ बहुत ज़रूरी था और जैसे आपने कहा ये हमारा किला है, यहाँ हमारी बड़ी फतूहात हैं, यहाँ हमारा रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है नेशनल स्टेडियम कराची में। तो उस रिकॉर्ड को मेंटेन करते हुए मुश्किल विकेट थी, माइंड इट। आप सब जो मैच देख रहे थे उसका अंदाज़ा लगाइए कि बहुत बुरी तरह से फंस रही थी, स्पिन के आगे खड़ा होना, सरवाइव करना मुश्किल हो रहा था। लेकिन हमारे स्पिनर्स ने बहुत अच्छा इस वक्त परफॉर्म किया और टॉस भी बड़ा क्रूशल, हम हार गए थे। तो इस बात का भी डर था कि अगर 150 से ज़्यादा आखिरी इनिंग में बनाना पड़ा तो शायद पाकिस्तान टीम, जैसे हमारी बैटिंग है, हम फंस भी सकते हैं। तो टारगेट भी हमें वही मिला जिसमें हम कंफर्टेबल थे और हम एंड में जाके, जो कि हमें 8 विकेटों से जीतना चाहिए था, फाइनली हम 7 विकेटों से जीत गए। बिल्कुल, नजीब ने बड़ा अच्छा इसको जो है फॉलोअप सारा इसका पूरा एक एनालिसिस किया। एक चीज़ हमें ज़रूर याद रखनी है कि तबरेज़ शम्सी नहीं थे, क्योंकि अगर वो होते इस विकेट पे पाकिस्तान को तंग करते, लेकिन उसके बावजूद आई थिंक ये साउथ अफ्रीका की फर्स्ट चॉइस 11 थी, जिसमें फाफ डुप्लेसी थे, क्विंटन डिकॉक थे, एल्गर थे, रबाडा ऑब्वियसली वर्ल्ड क्लास बॉलर है, इस वक्त दुनिया के सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलर। IPL के अंदर भी जाके उन्होंने अपनी धाक बिठाई, बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलर हैं। उन्होंने साबित भी किया कि किसी लम्हे पाकिस्तान ने कोई डोमिनेट नहीं किया बैटिंग के अंदर, फंस के खेलना पड़ा। लेकिन जो फवाद की और अजहर की पार्टनरशिप थी डे 2 के फर्स्ट सेशन में, और फिर फवाद की जो सेंचुरी थी, आई थिंक मैन ऑफ द मैच, बड़े उनको मतलब हम कह सकते हैं दिलों के मैन ऑफ द मैच तो फवाद ही हैं, और इसके अलावा भी आई होप कि उन्हीं को ये अवार्ड दिया जाए। और लेकिन अगर हम बात करें नजीब इस टेस्ट की, तो साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐसी पोजीशन पे आना पड़ गया था पहले दिन, 27 for 4, 33 for 4। क्या हम ये कह सकते हैं कि वो जब पहला सेशन था डे 2 का, जो बाबर ने और फवाद ने विकेट लेस गुजार दिया और फिर फवाद की सेंचुरी, पहला जो एक सेटबैक साउथ अफ्रीका को लगा इस टेस्ट में वही था। और रही सही कसर फिर हमारे टेलेंडर्स, यासिर शायद माइंड करेंगे इनको टेलेंडर कहना, जो कि टेस्ट सेंचुरी बना चुके हैं, लेकिन हसन, यासिर और फिर नोमान ने साबित किया कि ये जो रन्स थे साउथ अफ्रीका को बहुत भारी पड़े। देखिए, वो तो आप उस बात पे आते हैं। पहले जो आपने पॉइंट रेज किया है वो बता दूं कि सबसे जो टर्निंग पॉइंट था, दैट वाज द 94 रन्स पार्टनरशिप बिटवीन अजहर अली एंड फवाद आलम। ये टर्निंग पॉइंट था। लेकिन इस पोजीशन पे भी हम कैसे आए? आपकी ठीक है अर्ली विकेट्स गिरी, आबिद अली आउट ऑफ फॉर्म है, मैं उनकी विकेट को काउंट नहीं कर रहा। आप इमरान भट्ट का भी नहीं कह सकते क्योंकि वो डेब्यू कर रहे थे, उनके भी कोई इतना एक्सपोजर नहीं है इंटरनेशनल का। आपने क्या सोच के नाइट वॉचमैन भेजा शाहीन शाह अफरीदी को? आप नाइट वॉचमैन भेजते हैं ऐसे बंदे को जो थोड़ी बहुत बैटिंग कर सके। आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन थे। यू नो ऑब्वियसली वी फॉलो काजम ट्रॉफी, नोमान अली कैन बैट। यासिर शाह की आपने बात की कि उनकी टेस्ट सेंचुरी है, हसन अली इतना जबरदस्त फॉर्म में थे। आपने नाइट वॉचमैन ही गलत भेजा, तो एक एडिशनल कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वाकई जो है ना उनको बैट्समैन शुमार करके उनको बचा रहे थे, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक बात की, आपने वो विकेट का एडिशनल प्रेशर लिया ओवरनाइट। नजीब जो वीक पॉइंट्स हैं उन पे हम आखिर में आएंगे, जो कि फैंस आज ऑब्वियसली जीत के बारे में सुनना चाहेंगे। ऑब्वियसली जो रिकॉर्ड्स हैं उनको हम दोहरा देते हैं कि पाकिस्तान ने 43rd टेस्ट में या 23rd विन है
ओनली 2 लॉसेस और फिर 18 ड्रॉज हैं। नुमान अली ओल्डेस्ट पाकिस्तानी क्रिकेटर बने जिन्होंने डेब्यू पे 5 पर लिया है, 14वें वो पाकिस्तान के बॉलर बने। इसके साथ साथ अगर हम बात करें फवाद आलम का होम एंड अवे टेस्ट में सेंचुरी, अजहर महमूद का रिकॉर्ड, तो काफ़ी रिकॉर्ड ब्रेकिंग था। अब हम आते हैं उन चीज़ों पर जिन पर हमें मेहनत करनी है नजीब, क्योंकि ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका इज़ अ टीम जिनको आप बिल्कुल हल्का नहीं ले सकते, चाहे वो कहीं भी खेल रहे हो। दे आर सपोज टू बाउंड बैक इन द सेकंड टेस्ट। वो अपनी गलतियों पे काबू पाएंगे। क्विंटन डिकॉक, फाफ डु प्लेसी ड्यू फॉर सम रन्स, उनकी विकेट कल बड़ी इंपॉर्टेंट थी। बाबर नहीं चले हम थोड़ा सा उनको थोड़ा नहीं ज़्यादा ही देंगे मार्जिन कि उनका कमबैक था, शायद वो अब बेहतर होंगे लेफ्ट आर्म के खिलाफ थोड़ा। ही इज अ मच बेटर प्लेयर, हम उन पे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते इतनी जल्दी वो कि उन्होंने जो दोनों मरतबा डीआरएस लिया, आई थिंक वो बेहतर हमें करना चाहिए कि जब आप आउट हो गए तो ये हमारी हैबिट जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। ऑब्वियसली इंजरी के बाद वापस आना, फिर आप यू आर द कैप्टन ऑफ द टीम, फिर आप पे एडिशनल और अच्छी कैप्टनसी की माइंडेड है जी, उन्होंने बहुत जबरदस्त की, बॉलिंग चेंजेस अच्छे थे। एडिशनल प्रेशर है, एक बड़ी टीम आई हुई है, सबकी नजरें आप पे हैं। फिर नो मैटर व्हाट यू से, जो फैब 5 का एक टैग लगा हुआ है कि वो टॉप प्लेयर्स में आते हैं, उसका एक अलग प्रेशर होता है। आई होप वो इन चीज़ों से बाहर निकलें क्योंकि बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। जहाँ तक आपने बात की गलतियों की, गलतियाँ इतनी नहीं थी। जो अच्छी चीज़ नज़र आई वो उसका क्रेडिट मोहम्मद वसीम को जाता है। आपने अपने डोमेस्टिक के प्लेयर्स को इज्जत दी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फवाद आलम के साथ नाइंसाफ़ी होती रही, खड़े होने का स्टांस आपको पसंद नहीं है, इसमें उनका कसूर नहीं है। वो रन्स कर रहे थे, आपको मौका देना चाहिए था। जब आपने मौका दिया, न्यूजीलैंड में फंसे हुए टेस्ट में उन्होंने 100 किया, कराची में फंसे हुए टेस्ट में उन्होंने 100 किया, तो उन्होंने डिलीवर किया। बिल्कुल आपने नजीब ठीक कहा, फवाद आलम को जितना क्रेडिट दें उतना कम है, क्योंकि इतने सालों बाद आपको मौका मिले तो आप ऑन द वर्ज होते हैं। और लोग ये भी कहते हैं, लंबी बहस है, मिसबा को क्रेडिट जरूर जाता है, लेकिन याद रखिए कि मिसबा ने भी उन्हें तब खिलाया जब हारिस सोहेल नहीं खेले और फिर जब 11 में किसी और की जगह नहीं बनी। लेकिन चलें, अगर खिलाया है, सिलेक्ट किया, तो इसका भी क्रेडिट जाएगा, क्योंकि इन दी एंड वो खेले तो हैं ना, तो ये क्रेडिट 12 मिसबा को जरूर जाएगा, बाबर को भी जाएगा। आखिर में अगर हम बात कर लें, मैं पहले अपनी ओपिनियन देता हूँ, फिर आपकी लूँगा ओपिनियन, और बाकी भी लोग अपनी ओपिनियन भी ज़रूर दें। आबिद अली पे बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है, ऑब्वियसली डोमेस्टिक के वो बड़े अच्छे परफॉर्मर हैं, लेकिन डिलीवर नहीं कर पाए अर्ली सक्सेस के बाद। एक उन पे आपकी क्या ओपिनियन होगी? इमरान बट को क्या कंटिन्यू करना चाहिए? मेरे ख्याल में करना चाहिए, सेम 11 खेलनी चाहिए, क्योंकि होम टेस्ट है और इसमें आप ज़्यादा तब्दीली करेंगे तो उससे आपका बैलेंस आउट होता है। हिस्टोरिकली मिसबा जीती हुई टीम में तब्दीलियाँ भी नहीं करते। योर टेक ऑन इमरान, इसके साथ साथ हसन अली भी थोड़ा सा अंडर स्पॉट हैं क्योंकि इतनी विकेटें नहीं ले सके, और फिर आबिद अली अंडर क्रिटिसिज्म है। लाहौर टेस्ट के लिए आपके ख्याल में कोई हमें तब्दीली करनी चाहिए? आखिर में पिंडी टेस्ट के लिए हमें चेंज ये करना चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए, आपने सही कहा, मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ कि विनिंग टीम और ऐसी विनिंग टीम जिसने चौथे दिन फुल डोमिनेट करके मैच खत्म कर दिया, उसमें छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। बट छेड़छाड़ सही चीज़ों में, अगर हसन अली उस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहे, अगेन ऑब्वियसली ये अनफेयर है कि आप किसी को एक मैच से जज करें। ताबिश खान को एक मौका मिलना चाहिए, ये अब इनको देखना है कि कहाँ प्लेस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। और अदर देन दैट, ठीक है, आबिद अली बहुत चांसेस मिल गए, बट एक और मिलना चाहिए, ठीक है, दूसरा मैच भी उनको मिले, और उसके बाद फिर आप ये कह सकें ना कि एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ दी, नहीं चल रहे थे, ड्रॉप किया, दोबारा से अपने आप को प्रूफ करें और आ जाएं। ये तो रहा है ना बड़े प्लेयर्स का कि अगर वो बाहर जाते हैं तो वो परफॉर्म करते हैं और दोबारा टीम में आते हैं। जहाँ तक इमरान बट की बात है, इम्प्रेसिव नहीं लगे, लेकिन इतनी जल्दी आप ओपिनियन नहीं बना सकते किसी भी प्लेयर के बारे में। तो मोस्टली मुझे लगता है चेंजेस की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं जगह बनती है तो ताबिश खान ने भी इतने साल परफॉर्म किया है, हमने फवाद की एग्जांपल दी है, तो हमें ताबिश को भी मौका देना चाहिए। ठीक है, नजीब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और यकीन तौर पर पाकिस्तान की जो ये जीत है ये बड़ी मच नीडेड थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी आज हेडक्वार्टर में लाहौर कदाफी स्टेडियम में भी बड़ा कुछ सुख का सांस लिया गया होगा, क्योंकि क्रिटिसिज्म बहुत था इस टीम पर, इस बोर्ड पर, लेकिन यही होम एडवांटेज होता है। याद रखिए कि पाकिस्तान ने 2009 के बाद तवील अरसे पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं खेली, और अब पाकिस्तान जब क्रिकेट खेल रहा है तो मुझे लगता है कि ये एक शुरुआत हो सकती है एक ऐसे दौर की जहां हम एटलीस्ट टेस्ट क्रिकेट में उतने ही कंसिस्टेंट हो जाएंगे दोबारा जितना हम यूई में होते थे। आपको याद है कि मिसबा यूनिस जाने के बाद हमने क्लोज मैचेस हारे हैं, वो श्रीलंका का टेस्ट भी मुझे याद आ रहा है, न्यूजीलैंड का टेस्ट भी याद आ रहा है। नजीब ने बिल्कुल ठीक कहा कि हम जीते हुए मैच भी हारे हैं, और टेस्ट मैच हारने का दुख बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें 4-5 दिन की मेहनत होती है। सारा क्रेडिट पाकिस्तान टीम को जाएगा। जब हारते हैं क्रिटिसिज्म बहुत करते हैं हम, लेकिन आज जब जीते हैं तो बहुत इनको क्रेडिट देना पड़ेगा। मिसबाउल हक के लिए बहुत अच्छी जीत है, और शायद एक ओपिनियन मेकिंग भी यहाँ से बनेगी, क्योंकि उनके ऊपर जितना क्रिटिसिज्म होता लग ही रहा था कि उनके ऊपर अभी बहुत ज़्यादा दबाव है, दबाव रहेगा, सेकंड टेस्ट में भी रहेगा। लेकिन पाकिस्तान अगर ये टेस्ट सीरीज जीतता है तो मेरा नहीं ख्याल कि आइडियली फिर उनको चेंज होना चाहिए। आप फिर इतनी जल्दी तब्दीलियाँ करेंगे तो नताइज
नहीं आते। अपनी ओपिनियन मुझे ज़रूर दीजिएगा कि पाकिस्तान की जीत और हमारी वीडियो पर हमारे जो तज़किया था उस पर आपके क्या तासुरात है। कोई सवाल अगर आप करना चाहें नेक्स्ट वीडियो के लिए तो उसके लिए भी आप सब वेलकम है। पेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपके साथ इंटरेक्शन होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। खुदा हाफ़िज़।